नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में स्वदेशी क्षमता विस्तार, एक्सपोसैट मिशन, SCO, यूरोपी और राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित स्वदेशी क्षमता विस्तार के तहत किन रक्षा प्रणालियों के निर्माण को निजी क्षेत्र के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है? ए, केवल छोटे हथियार और गोला बारूद, बी, क्रूज मिसाइलें और लंबी दूरी के रडार, सी, केवल लड़ाकू विमानों का रखरखाव, डी, परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, क्रूज मिसाइलें और लंबी दूरी के रडार। व्याख्या, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया है। इससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी। दूसरा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। इसरो के आगामी एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य तीव्र खगोलीय स्रोतों से आने वाली एक्स-रे किरणों के ध्रुवीकरण का अध्ययन करना है। दूसरा कथन, यह मिशन पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, केवल पहला, बी, केवल दूसरा, सी, पहला और दूसरा दोनों, डी, न तो पहला न ही दूसरा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी, पहला और दूसरा दोनों। व्याख्या, एक्सपोसैट भारत का पहला समर्पित एक्स-रे पोलारिमेट्री मिशन है। इसका उद्देश्य खगोलीय स्रोतों से आने वाली एक्स-रे किरणों के ध्रुवीकरण का अध्ययन करना है। साथ ही इस मिशन को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसलिए पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। तीसरा सवाल, अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक निवेश रुझानों की रिपोर्ट के अनुसार उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा कारक क्या उभर कर आया है? ए, केवल व्यापारिक करों में कटौती, बी, हरित ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश, सी, मुद्रा का अवमूल्यन, डी, श्रम कानूनों में ढील। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, हरित ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश। व्याख्या, रिपोर्ट के अनुसार निवेशक अब उन देशों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो हरित ऊर्जा, नेट जीरो लक्ष्यों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं। चौथा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में भारत ने किन दो मुद्दों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया? ए, साइबर हमले और जलवायु परिवर्तन, बी, आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी, सी, वैश्विक मुद्रास्फीति और खाद्यान्न संकट, डी, समुद्री डकैती और अवैध प्रवास। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी। व्याख्या, भारत ने SCO मंच पर स्पष्ट रूप से आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया है। पांचवा सवाल, युवाओं के कौशल विकास से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट अंबर का मुख्य फोकस किस प्रकार के प्रशिक्षण पर है? ए, केवल पारंपरिक हस्तशिल्प, बी, भविष्य की आधुनिक तकनीक और डिजिटल कौशल, सी, केवल प्राथमिक शिक्षा, डी, भारी उद्योग मशीनरी का संचालन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, भविष्य की आधुनिक तकनीक और डिजिटल कौशल। व्याख्या, प्रोजेक्ट अंबर का उद्देश्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और कोडिंग जैसे आधुनिक कौशलों में प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, डिजिटल भुगतान से जुड़ा यह सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूरोपी वाउचर के विस्तार के संदर्भ में इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ए, यह पूरी तरह से अज्ञात भुगतान प्रणाली है, बी, यह लक्षित सब्सिडी वितरण के लिए एक सुरक्षित और लीकेज मुक्त माध्यम है, सी, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए है, डी, इसका उपयोग केवल निजी बैंक कर सकते हैं। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, यह लक्षित सब्सिडी वितरण के लिए एक सुरक्षित और लीकेज मुक्त माध्यम है। व्याख्या, यूरोपी वाउचर केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए इसे जारी किया गया है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं या खाद्य सब्सिडी। इससे लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचता है और भ्रष्टाचार या लीकेज की संभावना कम हो जाती है। 7वां सवाल,
पर्यावरण और भूगोल से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल देखिए। हालिया शोध के अनुसार एल नीनो का भारतीय मानसून पर सबसे नकारात्मक प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? ए, तापमान में कमी। बी, वर्षा के वितरण में असंतुलन। सी, केवल चक्रवातों की संख्या बढ़ना। डी, हिमपात का अधिक होना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, वर्षा के वितरण में असंतुलन। व्याख्या। एल नीनो के प्रभाव से मानसून का पैटर्न अनियमित हो जाता है। कहीं सूखे जैसी स्थिति बनती है तो कहीं अचानक अत्यधिक वर्षा और बाढ़ देखने को मिलती है। 8वां सवाल। सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ा यह सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन नीति के तहत चिप निर्माण इकाइयों को परियोजना लागत का कितना प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है? ए, 25%। बी, 40%। सी, 50%। डी, 75%। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी, 50%। व्याख्या। भारत सरकार सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए परियोजना लागत का 50% तक वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। इसका उद्देश्य देश को चिप निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। 9वां सवाल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। उत्तर प्रदेश सरकार की टेक्सटाइल एवं परिधान नीति के अंतर्गत किस क्षेत्र को मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बी, पूर्वांचल क्षेत्र। सी, बुंदेलखंड क्षेत्र। डी, अवध क्षेत्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, पूर्वांचल क्षेत्र। व्याख्या। सरकार पूर्वांचल क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित कर रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। 10वां और आज का अंतिम सवाल। उत्तर प्रदेश विशेष का यह सवाल जरूर याद रखिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना के तहत भदोही जिले का कौन सा उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है? ए, पीतल के बर्तन। बी, कालीन। सी, चमड़े के जूते। डी, जरी जरदोजी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी, कालीन। व्याख्या। भदोही को भारत की कारपेट सिटी कहा जाता है। यहाँ निर्मित कालीन अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।